के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं, गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार, गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए प्रभु जी के चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, निरंतर इस आगमन काल में प्रभु के साथ में चलते जाइए। यह प्रभु के साथ में चलने का समय है। जो प्रभु से दूर हो गए उन्हें पास में लाने का भी समय है। यह समय प्रभु से जुड़े रहने का समय है और भक्ति भाव से ईश्वर का स्वागत करने का समय है। मन जितना उल्लासित अधिक होता है उतना ही इंसान खुश रहता है। मन उल्लासित होना अधिक जरूरी है। जिस प्रकार से मां मरियम प्रभु की दासी बनकर वह उल्लासित हो उठी। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आनंद का समय है आगमन काल, उल्लास का समय है आगमन काल, साथ ही साथ प्रार्थना का समय है आगमन काल। बार बार हमें बताया जाता है कि हमें प्रभु के नजदीक जाना है, प्रभु के पास जाना है, लेकिन कैसे जाएं? कैसे प्रार्थना करें? कैसे प्रभु से जुड़े रहें? यह हमें समझना है कि प्रभु के प्रेम को हम अपने जीवन में उतारें और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल प्रभु के आने का समय। प्रभु पूर्ण महिमा के साथ आते हैं, अपने स्वर्गदूतों के साथ आते हैं, अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आते हैं। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। अपना मन, अपना हृदय प्रभु के वचनों को पढ़ने में लगाइए, प्रार्थना उपवास करने में लगाइए। और सबसे बड़ा कदम होगा अगर आप पाप स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर अपने पापों को स्वीकार करता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। आइए हम विशेष कृपा और आशीष मांगे और प्रभु के साथ में रहें, कुछ क्षण मौन रहें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की अर्जी की है उन सभी की प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। प्रभु सभी की प्रार्थनाओं को सुने, उन्हें कबूल करे और सभी अपना मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए। इसके लिए प्रार्थना करें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जो हमने पाप किए हैं अपनी सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा,
उन सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, अपने भाई और बहनों से क्षमा मांगे जिनके प्रति हमने बुरा सोचा कहा। उन सभी के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे और एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु क्षमा का दान सभी को प्रदान करें। मौन रूप से उन सभी भाई और बहनों को समर्पित करें जिनसे आपका मन दूर है, मन मुटाव है, बोल नहीं रहे हैं। उन सभी के लिए प्रार्थना करें, उन सभी को क्षमा करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य बुरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी महिमा की आभा हमारे हृदयों में चमके और तेरे इकलौते पुत्र का आगमन रात्रि का सारा अंधकार दूर कर दे, ताकि हम ज्योति के संतान बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता का ग्रंथ, अध्याय 48, वचन संख्या 1 से 4 और 9 से 11 तक। तब एलियास अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियास, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में, अग्निमय अश्व के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल करवाए और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करे। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर।
अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सकें। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से लेकर 13 तक। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना है और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठों में हम एलियस, यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु, इन तीनों के जीवन में हम प्रभु की महानता को देखते हैं। जब आगमन में प्रभु की तैयारी हम करते हैं, हर तरह से तैयार रहते हैं, हर चीज को हम पहचान जाते हैं। बाजार से बहुत सारी चीजें हम लेकर आते हैं, बहुत सारा सामान हम लेकर आते हैं, हम सोच विचार करके लाते हैं। कभी कभी हम यूं ही सामान को उठाकर ले आते हैं और अपने घर को उस सामान से भर देते हैं। हम प्रभु के आगमन की तैयारी में घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं और सब कुछ व्यवस्थित जगह पर रखते हैं। सब कुछ का अपना एक स्थान रहता है। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, जब उपवास की बात आती है, जब दान देने की बात आती है, हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं।
जब प्रभु के सम्मुख आने की बात आती है तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब कभी भी पार्टी की बात आती है कि पार्टी करने जाना है तो हम 10 कदम आगे भाग कर जाते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमारा मानवीय स्वभाव इसी प्रकार का है कि जब चर्च में आपको बुलाया जाता है कि आज पाप स्वीकार है, तो लोग वही समय है, लोग बहुत कम आएंगे और मैं बलिदान के बाद या उससे पहले ही वो भाग जाएंगे, चले जाएंगे। वह सोचते ही हमने पाप नहीं किया है, वह कहते भी हैं कि हमने पाप नहीं किया है, लेकिन प्रभु कहते हैं जो कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है या निष्पाप है, वह स्वयं को धोखा देता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब आज प्रभु को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़ों को पहचान जाते कि कपड़ा कितना समय चलेगा, हम पहचान जाते हैं, लोगों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, लेकिन आप प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह से फरीसियों ने, शास्त्रियों ने प्रभु को नहीं पहचाना, उन्होंने एलियस को नहीं पहचाना, उन्होंने योहन बपतिस्ता को नहीं पहचाना, उन्होंने प्रभु यीशु मुक्तिदाता को भी नहीं पहचाना। आज भी हम देखते हैं दुनिया भर में लोग चमक धमक के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं जाते। हम देखते हैं हम उस प्रभु के आगमन का स्वागत करने जा रहे हैं जिसका जन्म एक गौशाले में हुआ है, जहां पर न लाइट थी न कुछ भी नहीं था। वहां पर अंधेरे में उस रोशनी का जन्म हुआ, प्रभु यीशु का जन्म हुआ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह आगमन का समय आपके हृदय में जो अंधकार है, जो बाहरी रूप से उजाला आपको दिख रहा है, उस उजाले को न देखते हुए अपने मन में जितना अंधकार है उस अंधकार को दूर कीजिए। आप प्रभु के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें। आगमन का समय है, विश्वास का समय है, अनुग्रह का समय है, प्रभु के पास आने का समय है, अपने मन को, अपने हृदय को सजाने का समय है, अपने हृदय को प्रभु की रोशनी से भर देने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, पाप स्वीकार करने का समय है, संस्कारों को ग्रहण करने का समय है, विश्वास के साथ चर्च में जाने का समय है, यह तैयारी का समय है। विशेष रूप से विश्वास के साथ हम सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए आइए इस भेंट के गीत के साथ अपने हृदय को, मन को प्रभु की इस पवित्र वेदी पर चढ़ाएं। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बार।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तूने फारूक को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जहां मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार की पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, मेरा पुरस्कार मेरे पास है। मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सुनो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुनो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुनो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुनो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुनो माए जहां, आज करते हैं